हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स PYQ 2023। हाँ, हम लोग अभी भी वहीं पे हैं। हम लोग लेकिन पहुँच चुके हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी लास्ट सेक्शन है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 29 है। 27 से शुरुआत हो तो ये तीसरा सवाल है। ठीक है, इसमें क्या प्रूफ कर, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले तो एक प्रूफ है, फिर उस फॉर्मूला के ऊपर सवाल सॉल्व करना है। तो पहला है प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद को टर्मिनल एजेस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर में लिखना भूल गई, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज, है ना, को टर्मिनल एजेस दिए हुए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो हमें प्रूफ करना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो 1/6 और ये ABC जो ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 आता है। और एक बार प्रूफ कर दिया तो अब इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज को टर्मिनल एजेस आर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। तो एक अच्छी चीज़ तो ये हो गई कि इस सवाल में 2 नंबर तो आप लेके आ सकते हो। 2 नंबर का प्रूफ होगा, 2 नंबर का आपको ये निकालना होगा, है ना। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो फॉर्मूला उन्होंने खुद ने दे दिया, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ गया। अगर प्रूफ नहीं भी आता है तो, है ना। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे प्रूफ के साथ। तो देखो टेट्राहेड्रन पहले तो होता क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। एक सेकंड रुको, टेट्राहेड्रन मेरे को एक बार दिखाना भी है कि होता क्या है। तो देखो ये मतलब ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम ये देख रहे हो ना कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कनेक्टेड हैं, मतलब कि ये पूरा एक बेस है और ऊपर ये पॉइंट कनेक्टेड है ना। तो टेट्राहेड्रन में क्या होता है, ये नीचे ट्राइंगल होता है स्क्वायर की जगह, ये ट्राइंगल होता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये वाला पॉइंट ये कनेक्टेड होता है, और ये जो तीसरा वाला है वो भी यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ये ट्राइंगल हो गया, हाँ, बनाना आ नहीं रहा है, बाद में देखते हैं, यहाँ पे बना लेती हूँ मैं। तो अभी देखो को टर्मिनल एजेस क्या मतलब कि सबके सब एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है यहाँ पे हो गया ये ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये मान लो हो गया सी वेक्टर। तो अभी मैंने क्या बताया, नीचे एक ट्राइंगल है ऐसे, है ना, तो ये रहा, और ये ओरिजिन, तो ये ट्राइंगल है। और अभी क्या है, ये ट्राइंगल ऊपर एक पॉइंट है, वो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स हम इससे जोड़ रहे हैं। तो O को तो हमने जोड़ दिया, अभी हम B को भी इससे जोड़ेंगे और C को भी इससे जोड़ेंगे। ठीक है, इसको पिरामिड भी बोलते हैं। जो आप पिरामिड है ना इजिप्ट में, वो थोड़े से नॉट एग्जैक्टली टेट्राहेड्रॉन बट वो पिरामिड्स होते हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है, नीचे एक बेस होता है, वो सारे एक पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, नीचे एक ट्राइंगल है ऐसे, हाँ, ये ऐसे ट्राइंगल है, ऊपर एक पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट भी वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी वहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो टेट्राहेड्रन है, ट्राइंगुलर पिरामिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायग्राम के बाद इन जनरल इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बिना वेक्टर्स के, वो होता है 1/3। तो जो अपना प्रिज्म यानी कि अपना जो क्यूबॉइड या क्यूब्स होते हैं ना, उनका 1/3 होता है ये। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये बेस का एरिया लेते हैं, ठीक है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है, ये पॉइंट मान लो C है। तो ये होता है 1/3 इंटू बेस क्या, हमारा बेस है ट्राइंगल OBC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। अभी हाइट क्या है, हाइट मतलब ये जो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इसको बेस पे ड्रॉप किया। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगी तो ये देखो, ये जो AP है ये हाइट है, ये जो बेस है इसका डिस्टेंस, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से, तो ये हो जाएगा इंटू AP। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अपना नॉर्मल क्यूब वगैरह का, क्यूबॉइड वगैरह का जो प्रिज्म्स होते हैं, ये पिरामिड है तो वो हो जाते हैं 1/3, क्योंकि इधर भी खाली इधर भी खाली, जैसे कोन में होता है ना 1/3 πr²h, तो इसमें भी 1/3
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी इंटू ए पी हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी निकालना है और ए पी निकालना है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, इसका फॉर्मूला वेक्टर्स में हमें पता ही है, कोई भी ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू उसके जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उसका मैग्नीट्यूड, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो हो जाएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी हाफ इंटू बी क्रॉस सी, क्योंकि ओ बी सी में हमें बी और सी गिवन है। अब हमें निकालना है कि ए पी कितना होता है। तो देखो अभी क्या है, ए पी ना स्केलर प्रोजेक्शन है, किसका, ए का, किसके ऊपर, बी क्रॉस सी के ऊपर। ठीक है, तो ए पी इज स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्रॉस सी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए। जब भी प्रोजेक्शन की बात की जाती है तो उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो एक वेक्टर है बी क्रॉस सी, दूसरा है ए, अगर इनका स्केलर प्रोजेक्शन है तो बी क्रॉस सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर इसको बस डिवाइड कर देना है बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड के साथ, ताकि ये जो हाइट आ सके। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर प्रोजेक्शन, ए पी हो गया, है ना, ए पी आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया, बस अब यहाँ पे पुट कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना हो जाएगा, वन थर्ड इंटू वन हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी क्या है, वन हाफ बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अभी ए पी क्या है, ए पी का पूरा आंसर ये बी क्रॉस सी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। तो अभी देखो वन थर्ड इंटू वन हाफ, वन सिक्स हो गया बी क्रॉस सी, और ये मैग्नीट्यूड सेम है, ये कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया वन सिक्स बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर। और ये बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर क्या है, इसी को ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया वन सिक्स ए बी सी। तो यहाँ पे नीचे क्या लिख देना है, क्योंकि प्रूफ था हेंस प्रूव्ड। तो बेसिकली हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला लगाया ज्योमेट्री से, वन थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी इंटू ए पी। फिर अभी वेक्टर के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला, वो आ गया हाफ बी क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ताकि नीचे वाली चीज़ें थोड़ी बेटर तरीके से दिखाई दें, क्योंकि वो बहुत खोच पोच हो रहा है। अभी ए पे क्या स्केलर प्रोजेक्शन है ए का बी क्रॉस सी पे, तो वो हो गया, उसमें ए डॉट बी क्रॉस सी भी कर सकते थे, डॉट प्रोडक्ट में कोई सा भी पहले लिखो कोई सा भी बाद में लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। हाँ, अभी देखो अब इतनी खोच पोच नहीं है, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या हो गया, वन थर्ड, यहाँ पे वन हाफ बी क्रॉस सी लिख दिया, और यहाँ पे ए पी पे ये पूरा लिख दिया बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर अपॉन बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ये ऐसे ये कट हो गया क्योंकि ये सेम है, वन थर्ड इंटू वन हाफ, वन सिक्स हो गया, बी क्रॉस सी डॉट ए वो होता है ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, अब प्रूफ तो हमने निकाल लिया, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम करते हैं कि ए बी सी हमें गिवन है, बस इस वाले फॉर्मूला से हमें आंसर निकालना है। तो अभी आपने देखा कि ये जो ए बी सी है ये होता है बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर या ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो हम लिख लेते हैं कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, बाद में तो उसको बस 6 से डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये जो ए बी सी है, अच्छा जो पहले हमने प्रूफ देखा ना उसमें ये सब नहीं देख रहे कि वो स्केलर प्रोजेक्शन का भी प्रूफ करो, नहीं, स्केलर प्रोजेक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ निकालो, उन सब की ज़रूरत नहीं है, वो हमने डायरेक्टली यूज़ किया है। ठीक है, तो ये ए बी सी क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया ए डॉट बी क्रॉस सी।
तो अभी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना है, जो डॉट प्रोडक्ट में अकेला है पहले उसके कंपोनेंट्स लिख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला है उसका आ जाएगा, तो अभी B के कंपोनेंट्स लिख देंगे B1 B2 B3, और फिर लास्ट में C के कंपोनेंट्स लिख देंगे C1 C2 C3। और ये जब ABC लिखा है तो पहले A को लिख दिया, फिर B को लिख दिया, फिर C को लिख दिया, और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं, डिटर्मिनेंट लेना है। बस ये निकल गया तो वॉल्यूम होता है 1/6। फाइनल जो आंसर आएगा उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस अब हम पुट कर लेते हैं। अभी देखो A क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो A1 क्या है, जो आई कैप के साथ हो, आई कैप के साथ कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, जे के साथ 2 है, के के साथ 3 है। अभी सिमिलरली B में आई के साथ माइनस लगा हुआ है तो -1 है, जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, के के साथ 2 है तो 2 है। कुछ नहीं का मतलब अगर 0 होता तो जे कैप होता ही नहीं, अगर वो मिसिंग होता तो 0 है, अगर जे कैप लिखा हुआ है और आगे कोई नंबर नहीं है तो वो 1 होता है। अभी C1 C2 C3 में देख लेते हैं। आई के साथ 2 है तो C1 हो गया 2, जे के साथ कुछ नहीं है तो जे हो गया 1 क्योंकि एक ही जे कैप है, और के के साथ 4 है तो C3 आ गया 4, और यहाँ पे 1/6 लगा देना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना होता है, को फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये 1 रखो। अभी क्या करना है, 1 के साथ 1 यहाँ पर है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या बच रहा है 1 2 1 4, तो 1 × 4 -1 × 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये 1 लिखा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया। ठीक है, अभी देखो, अभी दूसरी रो में जाएंगे, दूसरी रो में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे ना ऑल्टरनेट साइंस होते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे -2। ठीक है, और अभी क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है तो इसको और इसको, वो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है, -1 4 और 2 × 2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 4 कितना होता है, -4, 2 × 2 कितना होता है 4, कटेगा नहीं क्योंकि वो भी माइनस के बाद 4 आएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई सा भी स्टेप मिस नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये -4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, काट दो, नहीं, ये -4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -4 के साथ ऐड नहीं कर रहे हैं। अभी तीसरा क्या है 3, तो 3 के साथ हम प्लस यूज़ करेंगे, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, क्या बचा -1 1 2 1, -1 × 1 कितना होता है -1, 2 × 1 होता है 2, बीच में आएगा माइनस का साइन, और बाहर यहाँ पर रहेगा 1/6, क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम में से आ रहे हैं। अभी देखो 4 - 2 2 हो गया, 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया, -4 कितना होगा -8। अभी -8 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा +16। ये ध्यान देना, इधर भी माइनस है, अंदर का रिजल्ट भी माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो गया +16। अभी क्या है, -1 × -2 कितना होता है -3, है ना, तो -3 × 3 कितना हो जाएगा -9। अभी 2 + 16 कितना होता है 18, 18 - 9 कितना होता है 9, तो आंसर आ गया 9/6, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आ गया 3/2। और यूनिट्स लिखना मत भूलना, अगर कुछ नहीं गिवन है तो एरिया की होती है स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम की होती है क्यूबिक यूनिट्स। तो ये 3/2 के आगे क्यूबिक यूनिट्स लिखो, नीचे एक लाइन लिख सकते हो, हैंस द वॉल्यूम इज 3/2 क्यूबिक यूनिट्स या 1.5 क्यूबिक यूनिट्स, उसको और डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, और फिर लिख देना है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट जहाँ पर हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया है, और पहले हमने प्रूफ भी देख लिया। प्रूफ सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी जो बेस है
और फिर ऊपर वाली हाइट, हाइट है स्केलर प्रोजेक्शन, ये है हाफ इंटू बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी हो गया।